अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़। मैं हूं उमैर नज़ीर। नज़र डालेंगे अब तक की अहम इलाकाई खबरों पर। बाप ने बेटे की फरमाइश पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मोहब्बत करने का अनोखा अंदाज अपना लिया। रुस्तम के रिहायशी सादिक ने ऐलान किया और बैनर अवेजा करके जाहिर किया कि जिस शख्स का नाम इमरान खान है अपना शनाख्ती कार्ड लाकर दुकान से फ्री आइसक्रीम खा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोस्तम मुसुद्दीन के सादिक मिनुम दिया पिंजिश कालें बदेचो कि दामलाई खर्च का दमा जुए असगर नुमिली अगली के लिए पिक्स जोड़ कर दे कि इमरान खान द चानुमिया और कार्ड वर्सरिया अब राजी दामलाई बखुरिया पागे पिक्स के मुलिकली दिया कि इमरान खान द चानुमी राजी यो पलेट बपरी खुरिया कुछ 100 वाले सुखरी को 150 वाले खुरी कुछ और या वाले खुरिया दा लगदे 600 दरवदी 200 कसान नाजी 300 कसान नाजी 500 राजी द कराया गोर के मख गरीबी में खुदा जुए में इमरान खान सरे मीने दा और बस 600 सुख राजिया बस मलाई बोल और को मचतरका में बोल राजिया। पीएचडी करने के लिए बरतानिया जाने वाली जड़ावाला की रिहायशी तालिबा लंदन में कत्ल कर दी गई। तालिबा के संदूक से लाश बरामद कर ली गई। बरतानवी पुलिस ने शक की बना पर पाकिस्तानी मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जड़ावाला के इलाका 56 गाव बे की रिहायशी 21 साला हिना बशीर गुज़िश्ता साल ही पीएचडी के सिलसिले में बरतानिया रवाना हुई थी। मकतूला के घर वालों ने एन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानवी पुलिस इनके साथ मुकम्मल तावन कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी हकाम या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने अभी तक हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। मकतूला के लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और हिना बशीर की लाश को पाकिस्तान भिजवाया जाए और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। जी मेरा नाम लीमुल्लाह खान है। मैं हिना बशीर के पप्पो का बेटा हूँ, वो मेरे मामू की बेटी है। जो ये जुल्म किया इन लोगों ने, वो मोहम्मद अरसलान जो लड़का है, उसकी वालद वालदा उसके भाई सभी मुलव्वस हैं इसी बात में, क्योंकि वो तकरीबन 3-4 माह बाद इस लड़की के बाद यहाँ से गए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला बरतानिया हुकूमत को चाहिए कि वो जो उधर है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो पाकिस्तानी हुकूमत से गुजारिश है कि जो इधर इसके बहन भाई हैं वो इसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करे, ताकि हम इससे हुकूमत ही इसके कानून ही इसका बदला ले। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला हम उन्हें कानूनी कार्रवाई के ज़रिए इंतकाम तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह ताला हम पूरा उनसे जो है उन्होंने जुल्म किया है, हुकूमत से भी चाहिए और पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि इस बात में हमारा साथ दें, ताकि हम अपनी बच्चियों को बहनों को महफूज जगह जहाँ महफूज इलाके में जहाँ जाती हैं वहाँ भी इधर नहीं महफूज रहती। तो ये जुल्म है पाकिस्तान के साथ भी और बरतानिया हुकूमत के साथ भी, उन्होंने ये जुल्म है बरतानिया हुकूमत में जो रह कर भी इतना कानून होते हुए भी उधर ये जुल्म हुआ है। तो जो ज़्यादती की है उस लड़के ने पूरी प्लानिंग के साथ इधर से गया है, वो उसके घर वाले सभी मुलव्वस हैं। मैं शहजाद खान बशीर खान का कज़न और बशीर खान के साथ उसकी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और इस मामले में हुकूमत बरतानिया और पाकिस्तानी हुकूमत एम्बेसी से बार बार रब्ता करने के बावजूद अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सबसे दरख्वास्त है कि रब्ता करके उनकी दादरसी की जाए और बेटी की डेड बॉडी जल्दी से जल्दी पाकिस्तान भिजवाई जाए, और इसका जो कानूनी मामलात हैं उन्हें भी क्लियर किया जाए और उनकी फैमिली के साथ तामन किया जाए। मैं जी हमारे गांव में ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। मैं उस बच्ची का अंकल लगता हूँ, हिना बशीर का। वो अक्टूबर 2021 में यूके गई थी, वहाँ वो स्टडी भी कर रही थी और वहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। तो ईद के बाद उसके साथ ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उस बच्ची का मर्डर हो गया। तो बहुत ये शफाकाना तरीके से बहुत बड़ी बर्बरीत हुई है और उस बच्ची के साथ और उसके पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म ज़्यादती हुई है। तो हम इंसाफ और इंसाफ का मुतालबा करते हैं कि उनके साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो यही हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि वो उनके साथ इंसाफ किया जाए और जल्द अज जल्द बच्ची की जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान में भेजी जाए
क्योंकि उसके वालिदैन और उनके जो अज़ीज़ व अक़रबा हैं वो बहुत परेशान हैं। जी, मेरा नाम बशीर खान है। मैं हिना बशीर का वालिद हूँ। मेरी बेटी जो है नवंबर 2021 में यूके स्टडी के लिए गई थी और उसका पहला सेमेस्टर उधर मुकम्मल हो गया था। एक उधर पहले जॉब भी करती थी वो पार्ट टाइम में। मंडे ईद तो बाद मंडे तकरीबन 11 जुलाई ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੁਮੇਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬਨ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਵਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਕਾਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਪੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ यूके तक रसाई दी जाए ਤਾਂ कि अपनी अखा ना वो मुजरिम का निज़ाम होने देखिए। सर, आपको कैसे ये शक है किसी पे या कोई आपकी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी थी कि जिस बिना पे आपको लगे कि आपकी बेटी को कत्ल किया गया? नहीं, ऐसा कोई गल नहीं है। पाकिस्तान 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ दुश्मनी ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਵਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਫਿਰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਲੰਦਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲਮਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ FSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਪੌਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, UK ਦੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਮਬੈਸੀ UK ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़कार है और मैं हिना बशीर का चाचू हूँ। वो बड़ी होनहार तलबा थी, बड़े उसके अरमान थे और बड़े ख्वाब थे कि चाचू मैं इंग्लैंड में जाऊँगी और ये मैं करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं PhD करने के बाद मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगी और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करूँगी। लेकिन सब के सब अरमान उसके दिल में रह गए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमारी बहुत होनहार बच्ची थी, बड़ी ज़हीन बच्ची थी, उसके साथ ये जुल्म हुआ। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, इस जुल्म का अजाला किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। और बरतानिया हुकूमत से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे साथ जो तावन किया जाए और हमारी बच्ची की डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान में जल्द से जल्द भेजी जाए, और जो इस वाक़या में मुलज़मान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जो जुल्म है उसका अजाला किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। और जो मुलज़मान अरसलान है उनके भाई इधर पुलिस में 2 मुलाज़म हैं, एक
थानेदार है, शमस उसका नाम है, दूसरा हवालदार है अली उस्मान उसका नाम है, वो हमें संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आपने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की तो हम आपको भी जान से मार देंगे। ये मनसूबा जो उन्होंने बनाया हमारी बच्ची को कत्ल करने का, ये री प्लान के ज़रिए वो उधर गया है। इन्होंने इधर बताया हमारे गांव में कि ये जो हमारा लड़का अरसलान जो जा रहा है ये बरतानिया में नहीं गया बल्कि ये आयरलैंड में जा रहा है, और ये प्लान के ज़रिए इन्होंने सारा ये काम किया है। हमें यही बताया गया कि ये आयरलैंड है, बरतानिया में नहीं। लेकिन ये देखो ये बरतानिया में ये हादसा हुआ है, बरतानिया में ये सारा उन्होंने मर्डर किया है, तो हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हमारी यही अपील है कि हमारे साथ जो जुल्म है उसका अजाला किया जाए और मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हिना बशीर अहमद आया, मेरा नाम मोहम्मद नवाज खान है। ये जो कुछ होया प्लान तहत होया और बहुत सदमा अफसोसनाक होया और बहुत जुल्म सितम होया वा। साढ़े पाकिस्तान गौरमेंट साढ़े नाल तावन पूरा करे और साढ़े नाल बरतानिया हुकूमत साढ़े नाल तावन करे, ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त है। साढ़े नाल बहुत ज़्यादा सदमा आया। बशीर खान दी बहुत ख्वाहिशां सी, वो ख्वाहिशां बशीर खान दिल दे विच रह गईयां और इन्हां दा जिहड़ा कातल है इहदा भाई जिहड़ा एक ठंडार आ एक हवलदार आ, वो सदियों खुद साढ़े प्रैशर धमकियां पा रहा अगर कोई कार्रवाई की तो तुहानूं भी नहीं छड्डना। लिहाजा मेरी आई साहब से अपील है, गवर्नर साहब की अपील है, जिला पंजाब से अपील है कि नोटिस लिया जाए और सानूं तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। पाकपतन में मार्केट कमेटी की जानिब से अंजुमन आड़तियान सब्जी और फ्रूट मंडी के सदर समेत 40 आड़तियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ सब्जी मंडी में दूसरे रोज भी शटर डाउन जारी है। जिला भर में सब्जी और फ्रूट की फराहमी मुअत्तल। अंजुमन आड़तियान सब्जी फ्रूट मंडी की अपील पर आड़तियों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर दिया। पाकपतन शहर और दूसरे शहरों से सब्जी और फ्रूट की फराहमी मुअत्तल रही। आड़तियों ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ मार्केट कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और सदर सब्जी और फ्रूट मंडी शेख मोहम्मद उमर साबिक सदर चौधरी मुख्तार ने खिताब करते हुए कहा कि अगर झूठा मुकदमा फिल फौर खारिज ना किया गया तो कल से गल्ला मंडी में भी शटर डाउन हड़ताल होगी। इसके साथ साथ पंजाब भर की सब्जी और फ्रूट मंडी में एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे और इसके जिम्मेदार जिलाई इंतजामिया होगी। हमारी मंडी पूरा मन चल रही थी, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मार्केट कमेटी वालों ने आज से 3 दिन पहले हमारे कुछ आड़तियों की दुकानों को सील करने नाजायज़ कोई वजह बताए कोई नोटिस दिए बगैर सील करने की कोशिश की। जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी हमने करनी है सील, हमें जो है ना ऊपर से ऑर्डर है। अब ऊपर से कौन ऑर्डर दे रहा है इनको हमें नहीं पता। ना कोई मजामत की हमने, ना कोई झगड़ा किया, ना कोई लड़ाई की, ना कुछ नहीं किया। ये पुरअमन तरीके से चक्कर लगा के चले गए हैं और रात को इन्होंने सरकार में मुदाखलत और पता नहीं नजायज़ असला क्या क्या डाल के वो ना हमारे खिलाफ, हमारे मतलब आड़तियों के खिलाफ इन्होंने FIR कटवा दी है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिन अनासर ने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। की हड़ताल आज दूसरे दिन में जा रही है और आपके क्या मुतालबात हैं और ये किस तरह इसका मैटर को हल किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि मिसाली तौर पर कामयाब हड़ताल है, किसी किस्म का मंडी में कारोबार नहीं किया जा रहा। इस हड़ताल की रीज़न ये है कि हम पे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और उसके कुछ पैरोकारों ने एक बड़ा जुल्म अजीम किया, जबर किया कि हम के परसों रात हम पे एक नाजायज़ और झूठी FIR 40 अफराद सब्ज़ी मंडी के उसमें उन्होंने जो है उनको रख के उस झूठा जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये हड़ताल हमारी आज दूसरे दिन जारी है और जब तक हमसे ये जालिमाना इक़दाम जो किया गया है, हम पे ये जो झूठा मुकदमा करवाया गया है, ये वापस नहीं लिया जाता और ये जो रविश हमारे साथ बरकरार रखी गई है इससे कदम पीछे नहीं हटाए जाते, तो हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और हड़ताल का यह सिलसिला जारी रहेगा। सब्ज़ी फ्रूट मंडी में कारोबार मुअत्तल रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर चूचक ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से चूचक और इसके गिरदनवा का दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के जुलूस की अमन अमा को कायम करने के लिए SHO थाना चूचक अख्तर अली के साथ मुख्तलिफ मुकामात और रूट्स का जायज़ा लिया। चूचक दौरे का मकसद मुहर्रमुल हराम में अमन को यकीनी बनाना है। इस मौका पर SHO थाना चूचक का कहना था कि तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल बाजार के ज़ेर एहतमाम हुजरा जूना खेल में एक बड़े शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सलमान वाजिद और दीगर की कोशिशों से वारिस खान, अवैस खान, अब्दुल वारिस, अली बहादुर और वज़ीर ज़ादा अपने ख़ानदानों और सैकड़ों साथियों समेत ANP और PPP से मुस्ताफ़ी होकर बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब से खिताब करते हुए MPA मुजाहिद अली खान, MPA तुफ़ैल अंजम और हमदुल्ला खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ में चोरों, डाकुओं और लोटों के लिए कोई जगह नहीं। चेयरमैन इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड इस्लाहात और कानून साजी करके मुल्क की मौशियत को मजबूत किया था, लेकिन PDM के करप्ट टोले ने आते ही मुल्क को महंगाई और मुआशी बहरान में धकेल दिया। फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स और देखते रहिए N News। अल्लाह हाफिज़।